Hello, my dear student. This is Brijesh Sharma, your English trainer. Today I will give you a secret between do not, don't, does not, doesn't. Normally आप लोगों ने हमेशा ऐसा सुना होगा कि do not की जगह don't यूज कर सकते हैं और does not की जगह doesn't यूज कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी. आइए आज वन बाय वन इसको सीखते हैं. एक चीज और, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन्स टू हैव द न्यू नोटिफिकेशंस. तो आइए सीखते हैं. अक्सर दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि किसी भी सेंटेंस में जहां हम डू नॉट यूज करते हैं वहां पर डोंट यूज करते हैं, और जहां पर हम डज नॉट यूज कर सकते हैं वहां पर हम डजंट यूज कर सकते हैं. ऐसा ही हम लोगों ने अक्सर सुना है ना? Yes, sir. सुना है ना? Yes, sir. वेरी गुड. लेकिन इसमें कुछ फंडामेंटल्स हैं, आज आपको समझाते हैं क्या है. कुछ तो हम ऐसा सीखेंगे जो नॉर्मली किताबों में मिल जाता है, टीचर्स ने हमको बताया है, और आज हम कुछ ऐसा भी सीखेंगे जो YouTube के इतिहास में पहली बार होगा. ना तो आपको किताबों में मिलता है, ना किसी टीचर ने बताया होगा. वो क्या है, ऐसा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें. डू नॉट वर्सेस डोंट, डज नॉट वर्सेस डजंट. मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं. बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है. अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 मेरे वीडियोस देखिए, अच्छे से टेंसेस आपको आ जाएंगे स्पीकिंग कोर्स में. नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है. तो मैं स्कूल नहीं जाता हूं, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? I do not go to school. फिर से बोलिए. I do not go to school. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डोंट गो टू स्कूल. बोलिए. I don't go to school. दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट मीनिंग है. लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है आज हम समझते हैं. देखिए दोस्तों, अगर मैंने ऐसा कहा मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मेरे एक्शन को देखिए, बॉडी मूवमेंट को, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, ऐसा लगता है नॉर्मल सी बात है. मैं स्कूल नहीं जाता हूं, दोनों में फर्क है या नहीं है? Yes, sir. बस जब दूसरे वाला बोलना होता है ना कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं, फोर्स, तो बोलते हैं आई डू नॉट गो टू स्कूल. क्योंकि कई बार बच्चा सोचता है सर डोंट और डू नॉट जब सेम है तो अंग्रेज लोग कई बार डोंट बोलते हैं, कई बार डू नॉट बोलते हैं. उनका एक्शन देखा करो. क्या देखा करो? Action. एक्शन देखा करो. तो जब फोर्स हो, एम्फसाइज करना हो, तो बोलते हैं डू नॉट, अदरवाइज क्या बोलते हैं? डोंट. आप कैसा भी बोलो चलेगा, मतलब दोनों का सेम होता है, लेकिन एक्शन कई बार ये बताता है कि वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है. अगला सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम रात में नहीं पढ़ते हो? पढ़िए. Do you not study at night? फिर से बोलिए. Do you not study at night? अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल रूल से बनाएं तो बनता है डू यू नॉट स्टडी एट नाइट. लेकिन अगर कोई बच्चा इसमें डोंट प्रयोग करना चाहे तो फिर कैसे करेगा? फिर ये नॉट अंदर नहीं लगेगा, पूरा डोंट बाहर आएगा. तो हम इसको बोलेंगे डोंट यू स्टडी एट नाइट. क्या बोलेंगे? Don't you study at night? फिर से समझ लीजिए, अगर हम डू और नॉट अलग अलग रखते हैं तो ये स्टाइल प्रयोग किया जाएगा, और अगर हम पूरा डोंट बोलना चाहें तो ये नॉट अंदर नहीं रहता, पूरा डोंट बाहर रहता है. 90% लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि सर डोंट आगे आप तो डू यू नॉट बताते हैं. दोनों ठीक होते हैं. फिर से बात वही आती है, एक्शन. डू यू नॉट स्टडी एट नाइट? क्या तुम रात को नहीं पढ़ते हो? डोंट यू स्टडी एट नाइट? आप रात को नहीं पढ़ते हैं? अगर एम्फसाइज करना है तो ऐसे बोलेंगे, और अगर सिंपल है तो इस तरीके से बोलेंगे. इज इट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड. वह क्यों नहीं खेलता है? हिंदी में पढ़िए. वह क्यों नहीं खेलता है? फिर से पढ़िए. वह क्यों नहीं खेलता है? तो इसकी इंग्लिश बनेगी व्हाई डज ही नॉट प्ले. लेकिन अगर हम डजंट यूज करना चाहें तो नॉट अंदर नहीं लगेगा, फिर ये पूरा डजंट बाहर आएगा और बनेगा व्हाई डजंट ही प्ले. तो मेरे साथ पढ़िए, वह क्यों नहीं खेलता है? वह क्यों नहीं खेलता है? व्हाई डज ही नॉट प्ले. Why does he not play? वह क्यों नहीं खेलता है? वह क्यों नहीं खेलता है? व्हाई डजंट ही प्ले. Why doesn't he play? तो जब एक्शन में एम्फसाइज हो तो डू नॉट, और जब एक्शन में एम्फसाइज ना हो डोंट. जब फोर्स करना हो डज नॉट, और जब फोर्स ना हो, नॉर्मल सेंटेंस हो तो ऐसी कंडीशन में डजंट. ओके. डजंट डोंट नॉर्मल होते हैं,
और डू नॉट एंड डज नॉट थोड़ा सा उसको एम्फेटिक बना देते हैं। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. ये फंडामेंटल्स केवल वही लोग जानते हैं जो अंग्रेजों के साथ प्रैक्टिस करते हैं या अंग्रेजों के साथ वार्तालाप करते हैं, क्योंकि एक्शन किताब में सेंटेंस लिख करके नहीं समझाया जा सकता, इसीलिए अक्सर बुक्स में लिखा होता है डू नॉट इज इक्वल टू डोंट, डज नॉट इज इक्वल टू डजंट। अच्छा फंडामेंटल अगर क्लियर करना है तो यू हैव टू स्पीक इंग्लिश विद फॉरेनर्स। यू हैव टू स्पीक अ लॉट। इफ यू स्पीक अ लॉट ऑटोमेटिकली यू विल गेट समथिंग न्यू एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू पॉलिश योर इंग्लिश लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वहां मत जाओ, तो सीधा सा है डोंट गो देयर, लेकिन कई बार हम ऐसे बोलते हैं वहां मत जाओ, वहां जाना नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? डू नॉट गो देयर। इज इट क्लियर? Yes, जैसे sir. मम्मी कहती है बेटा वहां मत जाया करो, डोंट गो देयर। पापा कहते हैं अब की वहां चला गया ना तेरे पामन में काट दूंगा साढ़े, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? डू नॉट गो देयर। इज इट क्लियर? Yes, sir. लेट मत आया करो। मैंने बोला जैसे अक्सर सुना लेटर दिए बेटा लेट मत आया करो, बेटा डोंट कम लेट। एक दिन मैंने जोर से बोल दिया डू नॉट कम लेट। एक्शन देखिए, फोर्स है, तो बोलिए लेट मत आया करो, लेट मत आया करो, डोंट कम लेट। डोंट कम लेट। जैसे अजीत है, इसकी गर्लफ्रेंड 1 घंटा लेट आती है, फिर भी प्यार से बोलता है डोंट कम लेट। कभी ऐसे मत बोल दियो डू नॉट कम लेट। गर्लफ्रेंड है यार, कितना भी लेट आए चलता है, उसका अधिकार है ना। लेकिन अगर तू लेट चला गया तो पहले दिन ही बोलेगी डू नॉट कम लेट। एक्शन में फर्क है। आगे समझते हैं। यहां स्मोक ना करें, पढ़िए डोंट स्मोक हियर। Don't smoke here. मान लो पिताजी स्मोक कर रहे हैं, पिताजी हैं पापा डोंट स्मोक हियर, ठीक है, हम कर रहे हैं पापा डू नॉट स्मोक हियर, और थप्पड़ और पड़ेगा, वो आपके लिए प्रसाद माना जाएगा। एक बार पढ़ते हैं, यहाँ स्मोक ना करें, डोंट स्मोक हियर, यहाँ स्मोक ना करें, डू नॉट स्मोक हियर। तो आई होप कि आप डोंट और डू नॉट, डज नॉट और डजंट का बेसिक फंडामेंटल समझे होंगे। और दोस्तों एक्शन के पीछे का ये जो रहस्य मैंने आपको बताया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मैं ब्रजेश शर्मा आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। इन्होंने तो यहाँ बजा दी, आप तालियां बजाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया, और क्या कर दो, और हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।